आप सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में जो है प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर जो है 2 का जो है 2 तक बता दिए थे। आज जो है हम 2 का जो है 3-4 ऐसे करेंगे। और यदि आपको जो है कहीं से भी प्रॉब्लम आता हो तो आप कमेंट करें, उस पे जो है वीडियो ज़रूर बनाया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्लास 10th का जो है मैथ हमने लिया है और ये 2 का 3। इसमें क्वेश्चन क्या बोला है, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसमें हमें औचित्य देना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग सबसे पहले क्या कर लीजिए, हल में पहले मानना पड़ेगा। हल में माना a बराबर 0 डिग्री है, माना a बराबर 0 डिग्री है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, साइन है तो लिखेंगे साइन, 2 है तो 2 लिखेंगे, गुना, यहाँ पे गुना छुपा हुआ है। a बराबर हमने क्या माना है 0 डिग्री, तो आप 0 रख लीजिए, ठीक है। बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है 2 साइन a, तो 2 लिखिए, और यहाँ पे साइन है तो साइन लिखिएगा, और a के जगह पे आप क्या लिखेंगे, a के जगह पे 0 डिग्री लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, 2 से है ना, साइन 2 से 0 में गुना करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा 0 डिग्री होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है जी, साइन 0 डिग्री का मान देखिए, क्योंकि साइन 0 डिग्री बराबर होता है 0, ठीक है। साइन 0 डिग्री बराबर होता है 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या आता है 0, और बराबर 2 में 0 से गुना करेंगे 0। ये दोनों क्या है, LHS इक्वल टू RHS बराबर है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 4 को देखेंगे। 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। इसमें से सही विकल्प क्या होगा, विकल्प ए दिया है cos 60 डिग्री, विकल्प बी दिया है sin 60 डिग्री, विकल्प सी दिया है tan 60 डिग्री, विकल्प डी दिया है sin 30 डिग्री। तो इसका सॉल्यूशन करने के बाद हमें पता चलेगा इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है इसका आंसर होगा। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं। तो हल में लिखना है सॉल्यूशन में, ठीक है। दिया है 2 tan 30 डिग्री अब बटा 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो अब आइए 2 है तो 2 आप लिखेंगे, गुना दीजिएगा। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 होता है, बटा का लाइन दे दीजिए। अब नीचे काम कीजिएगा 1/1 कर लीजिए, ठीक है। माइनस है तो माइनस, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, आप 1/√3 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है। अब आगे का काम देखिएगा कैसे कर रहे हैं हम लोग। 2 से 1 में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2, और नीचे क्या हो जाएगा √3, बटा में क्या हो जाएगा √3, फिर बटा का चिन्ह देंगे। अब देखिए 1/1 लिखेंगे, 1/1, घटाव है तो घटाव देंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, और स्क्वायर रूट खत्म होगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं। अब 2/√3 आप ऐसे ही लिखें, 2/√3 बटा, अब नीचे इसमें काम करेंगे, 1 और 3 कैल्शियम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये 1 से 3 बार में आएगा, 3 से 1 में गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, घटाव का चिन्ह दीजिए, 3 से 3 एक बार में, इस 1 से 1 में गुना कीजिएगा तो क्या होने वाला है 1। अब आइए 2/√3 आप लिख दीजिए, 2/√3, 3 में से 1 गया 2, अब बट्टा में क्या है 3 है तो 3 लिख दीजिए। अब इसको क्या करना है 2/√3 आप ऐसे ही लिख दीजिए, ऊपर वाले में कोई काम नहीं, 2/√3 हो गया। ये बटा वाला लाइन को आप गुना में बदलिएगा तो 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, ठीक है। ये 3 ऊपर आ गया और 2 नीचे आ गया, 2 से
2 को काट दीजिए, ठीक है। तो अब क्या बचा, 3/√3 बचा। अब यहाँ पे हर का परमीकरण करेंगे, क्या करेंगे, हर का परमीकरण करेंगे। जैसे दिया है 3/√3 ये बचा हुआ, तो इसमें जो है हर का परमीकरण करेंगे तो √3 से ऊपर नीचे अंश में भी और हर में भी गुना करेंगे, क्योंकि हर का परमीकरण करने पर, ठीक है ना, परमीकरण, ठीक है, हर का परमीकरण किया जा रहा है। 3 से √3 में गुना कीजिएगा तो 3√3 हो जाएगा। अब √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो √3 का स्क्वायर कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 3 हो गया, है ना, या आप जो है यहाँ पे इस √3 को गुना कीजिएगा तो 2 बार लिख दीजिए, √3 गुने √3, तो भी ऐसे भी चल जाएगा। और नहीं तो आप सीधे 3 9 में से बाहर 3 कर लीजिए, ठीक है ना। 3 से 3 गया, क्या बचा, √3 बच गया। और ये √3 किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके बिहार बोर्ड जो है पूछता है, तो इसमें जो है ध्यान से जो है देखकर इसको सॉल्व करेंगे और कैसे बन रहा है ये भी हम लोग देखेंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, पूरा बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो दिमाग में हमारा क्या हो जाएगा, एक माइंड सेट हो जाएगा। दिया है यदि tan a इंटू a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो इस चीज को थोड़ा सा समझिए क्या है, कैसे क्या बता रहा है कि 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री से लेकर और 90 डिग्री तक के बीच में जो है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक ए और बी का वैल्यू आएगा, है ना। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच तक ही ए और बी का वैल्यू आएगा जोड़ने पर, ठीक है। या तो 90 आएगा या 90 से कम आ सकता है, ठीक है। ए और बी का जो वैल्यू निकलेगा वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक आ सकता है या उससे कम आ सकता है, ये स्टेटमेंट दिया है। और यहाँ पे ये भी बताया है बी जो है, बी से जो है ज्यादा मान क्या होगा, ए का मान होना चाहिए, ठीक है। अगर कम आता है तो आप आंसर गलत निकाल रहे हैं। तो ये इसका स्टेटमेंट जो है हमें ये बता दिया कि कैसे हमें एक दिमाग में आ गया और हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो जो दिया रहता है उसी से काम करते हैं। देखिए ये क्या दिया है, लिख लीजिए। दिया क्या है, tan a प्लस बी बराबर √3, ठीक है ना। तो देखिए tan a प्लस बी बराबर √3 दिया हुआ है, तो आप बताइएगा, है ना, tan a प्लस बी, अब tan का कितना डिग्री का मान होता है, यहाँ देखिएगा tan कितना डिग्री का मान होता है √3, तो आप बताएंगे tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो हम a प्लस बी बराबर क्या हो गया, 60 डिग्री, ये समीकरण हमारा 1 हो गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी आप देखिए दिया क्या है, यहाँ पे दिया है tan, दूसरा देखिए यहाँ पे दिया है, ये दूसरा दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ठीक है। तो अब देखिए tan कितना डिग्री, पहले a माइनस बी लिख दीजिए, a माइनस बी बराबर, अब देखिए tan कितना डिग्री का मान होता है 1/√3, तो आप बताएंगे 30 डिग्री। तो ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए 2 हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से हम क्या करने वाले हैं, इसको घटा दीजिएगा, ठीक है ना, या आप सीधे सीधे लिख सकते हैं समीकरण जो है 1 और 2 को घटाने पर, है ना, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर, ठीक है। अब देखिए समीकरण लिखिएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री,
ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब देखिए जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, घटाने के क्रम में माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ पे प्लस ए है और माइनस है ये, तो खत्म हो गया। ए को बी, देखिए यहाँ पे छुपा हुआ है एक, और यहाँ एक बी कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। अब देखिए 60 में से 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा 30। अब ये 2 से 30 को काटिए 15 बार में, ठीक है, तो 15 डिग्री आ गया बी का मान, है ना। बी का मान कितना आ गया 15 डिग्री। अब देखिए बी का मान जो है कोई भी एक समीकरण में क्या कर देना है आपको, रख देना है। तो लिख दे रहे हैं बी का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, है ना, एक में रखने, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है ना, एक में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, करने पर, ठीक है। अब देखिए समीकरण एक क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो a प्लस बी बराबर हमने लिख दिया 60 डिग्री। अब देखिए b का मान कितना है 15 डिग्री, तो b के जगह पे क्या रखेंगे 15, तो a प्लस बी के जगह पे आप रख दीजिए 15 डिग्री। अब यहाँ पे है 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए a बराबर यहाँ पे 60 डिग्री है और ये प्लस में 15 है, तो बराबर के बाद भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 15 डिग्री। तो a बराबर 60 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा 45, ठीक है। तो अतः a बराबर 45 डिग्री तथा b बराबर क्या हो गया 15 डिग्री, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित तो अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो चलिए इसका जो है पहले सॉल्व करते हैं तो पता चलेगा ये सत्य है या असत्य है। देखिए हम मान लेते हैं, है ना, माना a बराबर 30 डिग्री तथा b बराबर 30 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन अब हम करने जा रहे हैं साइन, ठीक है, साइन a का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 डिग्री लिखिएगा a के जगह पे, प्लस b के जगह पे क्या रखिएगा 30 डिग्री। अब यहाँ पे आइए साइन a का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पे साइन क्या लिखेंगे a के जगह पे 30 डिग्री अब प्लस साइन b, तो b के जगह पे आप क्या लिखिएगा 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, बराबर साइन 30 डिग्री का मान यहाँ पे क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान, सॉरी इसको आप जोड़ लीजिए पहले, 30 और 30 कितना हो जाएगा 60, तो साइन 60 डिग्री और यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। अब बराबर इसका एलसीएम लेंगे, 2 का एलसीएम 2, 1 + 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 1 + 1, ठीक है। यहाँ √3 बट्टा क्या हो गया 2 बराबर 1 1 कितना हो गया 2, अब बट्टा में 2 काट दीजिए 1 आएगा, ठीक है। तो √3 बट्टा क्या हो गया √3 बट्टा ये 2 हो गया और यहाँ पे क्या आया है 1। अब बताइए ये बायां साइड √3/2 आया और दायां साइड 1 आया, दोनों बराबर है क्या, नहीं है, तो हम लिखेंगे असत्य है, क्या हो जाएगा असत्य है क्योंकि साइन a + b नॉट इक्वल टू साइन a + साइन b, ठीक है। अब आगे आ जाइए, दूसरा नंबर में दिया है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो देखिए साइन जो है
यहाँ पे देखिए साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री लेंगे, ठीक है, यहाँ साइन से रिलेटेड है तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो देखिए ये मान क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है, 0 डिग्री, फिर 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये बढ़ोतरी हो रहा है। तो हम लिखेंगे सत्य है, सत्य है, सत्य है, क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, वृद्धि होता है, ठीक है। चलिए 4 का 3 देखते हैं। बोला है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है क्या। तो अब देखिए पहले अगर हम बात करें 0 डिग्री का, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का और 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो अब देखिए कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है क्या, ये देखेंगे। 0 डिग्री का मान क्या होता है, अगर हम कॉस 0 डिग्री का मान बात करें, कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1 और कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है 0। अब देखिए ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है ना, ये 1 है और √3/2 का वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1 से कम आएगा, और 1/√2 का भी वैल्यू क्या होगा 1 से कम आएगा। 2 से 1 में भाग कीजिएगा तो ये कितना आएगा 0.5 आएगा ना जी, और ये 0 आ गया। तो ये वृद्धि नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है कम हो रहा है। तो हम लिखेंगे, ठीक है, अतः असत्य है, क्या लिखेंगे असत्य है, असत्य है क्योंकि थीटा के मान, थीटा सत्य है क्योंकि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती, ठीक है, वृद्धि नहीं होता, ठीक है, वृद्धि नहीं होता है, ठीक है, वृद्धि नहीं होता है, ठीक है, दे रहा। चौथा नंबर क्वेश्चन है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो आपको पता है कि साइन थीटा कॉस थीटा एक ही मान पे बराबर होता है, वो कौन सा 45 डिग्री का, ठीक है, साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2, अदरवाइज साइन थीटा और कॉस थीटा कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, और अब यहाँ पे देख लीजिएगा, है ना, असत्य है, असत्य है, असत्य है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं होते हैं। देखिए आपको सिर्फ साइन थीटा का मान
साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, कॉस थीटा 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। इसी समय जो है बराबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, साइन अगर हम मान लेते हैं साइन थीटा बराबर कॉस थीटा लिख रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसकी साइन 30 डिग्री का मान ले लें और इसकी क्या ले लें, अगर हम ले लें कॉस 30 डिग्री का मान, तो यहाँ पे दोनों बराबर नहीं हो सकता है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 और कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, ठीक है ना। तो बराबर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। तो इसलिए कथन क्या है, असत्य है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होता है। सिर्फ साइन थीटा 45 डिग्री और कॉस थीटा 45 डिग्री के मान ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि हमारी जो है वीडियो जो है आपको अच्छी लगती हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप कमेंट भी करें कि जो है आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूंगा उस चीज़ पे वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद, आज का इतना ही।